एक कन्नड़ एक्ट्रेस जिसके ऊपर गोल्ड की बारिश हो रही थी, लेकिन ये बारिश जेल की सलाखों तक ले गई। 14.2 किलो सोना, 17 करोड़ का माल और 30 बार दुबई का चक्कर। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि रान्या राव की सनसनीखेज सच्चाई है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक खोलते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ और अब आगे क्या होगा? तैयार हो जाइए क्योंकि ये मामला बड़ा दिलचस्प है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो सुनते ही दिमाग हिल जाता है। नाम है रान्या राव, कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस, और इनके सौतेले पापा हैं रामचंद्र राव, जो कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के डीजीपी हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी पावर और स्टारडम से शुरू होकर स्मगलिंग और जेल तक पहुंची है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। पहला सवाल, क्या हुआ था? तो हुआ ये कि बुधवार को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने रान्या को पकड़ा। उनके पास से मिला 14.2 किलो सोना, जिसकी कीमत है 12 करोड़ 56 लाख रुपए। अब सोचिए, इतना सोना कोई अपने बैग में इत्तेफाक से तो ले नहीं जाएगा, है ना? अब दूसरा सवाल, ये सोना आया कहां से? रिपोर्ट्स की माने तो रान्या पिछले 1 साल में 30 बार दुबई गईं। हाँ, 30 बार। हर बार वो वहां से सोना लेकर भारत आती थी, और चौंकाने वाली बात ये कि हर किलो सोने के लिए उन्हें मिलते थे 1 लाख रुपए, यानी एक ट्रिप में वो कम से कम 13 लाख रुपए कमा रही थी। अब आप कहेंगे कि इतना पैसा कौन दे रहा था? तो दोस्तों, ये सवाल अभी जांच का हिस्सा है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। डीआरआई को शक कैसे हुआ? दरअसल रान्या की हरकतें कुछ ज्यादा ही संदिग्ध थी। वो बार बार दुबई जा रही थी और हर बार उनके कपड़ों में सोने की छड़ें छुपी होती थी। सुनने में आया कि वो खास जैकेट्स और वेस्ट बेल्ट्स का इस्तेमाल करती थी, जिसमें सोना टेप से चिपकाया जाता था, और ये सब इतनी सफाई से होता था कि आम चेकिंग में पकड़ में भी नहीं आता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ कैसे चलता रहा? तो जवाब है कनेक्शन। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब रान्या एयरपोर्ट पर उतरती थी तो एक लोकल कांस्टेबल उनकी मदद करता था। वो सिक्योरिटी चेक बाईपास करवाता था, और जब डीआरआई ने उन्हें पकड़ा तो उस कांस्टेबल ने कहा, अरे ये तो डीजीपी की बेटी हैं। लेकिन डीआरआई के पास पहले से टिप थी, तो उन्होंने कोई रियायत नहीं की और रान्या को धर दबोचा। अब बात करते हैं उस सर्च की जो रान्या के घर पर हुई। डीआरआई ने उनके लेवल रोड बेंगलुरु वाले घर की तलाशी ली, जहां वो अपने पति के साथ रहती हैं। वहां से क्या मिला? 2 करोड़ 6 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी और 2 करोड़ 67 लाख रुपए की नकदी, यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 17 करोड़ 29 लाख का माल जब्त हुआ। अब सवाल ये कि इतना पैसा और सोना कहां से आया? क्या रान्या अकेली थी या इसके पीछे कोई बड़ा स्मगलिंग रैकेट है? अभी जांच में पता चलेगा। अब एक पल के लिए रान्या के पापा की बात करते हैं। रामचंद्र राव, जो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, वो इस खबर से हैरान हैं। उन्होंने कहा, मुझे मीडिया से पता चला, मैं कुछ नहीं जानता था। रान्या अपने पति के साथ अलग रहती हैं, शायद उनके बीच कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। अब कानून अपना काम करेगा, मतलब वो भी इस पूरे ड्रामे से खुद को दूर रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस मामले ने दिखा दिया कि बॉलीवुड टॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे कई बार कितने बड़े राज छुपे होते हैं। रान्या राव का केस सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक बड़े गोल्ड स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश है। डीआरआई इस केस में और भी गहराई तक जांच कर रही है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस रैकेट के पीछे और कौन कौन शामिल है। आपकी इस केस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।